नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। नंबर्स और ह्यूमन इवोल्यूशन की ये जर्नी अब अपने नेक्स्ट लेवल पर जानी स्टार्ट हो रही है। और ह्यूमंस ने जस्ट नेचर को जब नंबर्स के साथ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसने कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग चीजों को डिस्कवर किया। और मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आज की जो डिस्कवरी हम लोग डिस्कवर करने जा रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने वाला है। क्योंकि जस्ट ऑब्जर्विंग द नेचर, सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करने से, उससे गणित के जरिए, मैथमेटिक्स के जरिए बात करने से इंसान क्या कुछ नहीं खोज सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें खोजने वाला बनना है। और अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाया ना सेल्फ लर्नर बनने के लिए, और ये ना समझा पाया कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन साइंस और मैथमेटिक्स कितनी आसान हो सकती है, तो आज के बाद वापस से स्टेम वेदास के लेक्चर्स को कभी मत देखना। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, और ये मेरा एक क्लेम है बिफोर कि मैं हम लोगों की, ह्यूमंस की अगली डिस्कवरी की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो अब देखो, मजेदार बात यहां पर यह आती है कि जब जब इंसान ने नेचर को ऑब्जर्व किया है अपनी नोन नॉलेज से, नेचर ने उसको नया नॉलेज प्रदान किया है, नया ज्ञान प्रदान किया है, जिसकी मदद से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। हम इंसानों ने नंबर लाइन को जब खोजा था तो वो क्यों खोज पाए थे? क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर्स की डिस्कवरी करी थी। हमने ये नेचर से जाना था कि प्लस माइनस सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये डायरेक्शंस भी हैं। जिसकी वजह से हम लोगों ने डिस्कवर किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नेगेटिव नंबर्स कैसे आए थे। उसकी डिस्कवरी हमें मिली क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये डायरेक्शंस हैं। तो ये ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, और अब इसी ज्ञान पे फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को नंबर लाइन के ऊपर वापस से ऑब्जर्व करते हैं अपनी नोन नॉलेज से, और देखते हैं कि नेचर हमें कुछ नया प्रदान करता है या नहीं करता है। अब जैसा कि टाइटल आप लोगों ने देख लिया है कि जर्नी फ्रॉम वाई नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव। हालांकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता है, क्यों होता है नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव? और यही वो राइट हैबिट है जो हमें बिल्ड करनी है अपने अंदर, और जो कि एक्चुअली में बच्चों के अंदर होती है। वो हम एज अ टीचर उसको दबा देते हैं, उसको मोटिवेट ना करके, या फिर हमें खुद पता नहीं होता है तो हम उसे टरका देते हैं कि आगे की क्लास में पढ़ोगे, बट वो कभी नहीं आता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि एज अ स्टूडेंट अगर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है ना, तो उस क्यूरियोसिटी का जवाब अगर मुझे कोई ना भी देना तो मैं खुद भी उसको ढूंढने के लिए सक्षम हूं। मैं उसको खुद ढूंढ सकता हूं, मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है? लेकिन इससे बड़ी बात यह आती है कि इंसानों को जब यह बात भी नहीं पता थी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो क्या यह सवाल भी उनके मन में आया होगा? क्या यह सवाल भी उनके मन में आया होगा कि यार, मेरी मर्जी है, मैं नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव होगा? जो ज्ञान आपके पास है ही नहीं, वो ज्ञान आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो ये सवाल भी उनके मन में कैसे आएगा कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है? तो हमें उस एरा में जाना पड़ेगा। और ये चीज भी, अगर ये सवाल उनके मन में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब कि उन्होंने इस चीज को भी नेचर में खोजा होगा। वो कुछ स्टडी कर रहे होंगे नेचर को अपनी नो नॉलेज की मदद से, और नेचर ने उनको ये ज्ञान प्रदान किया होगा। पॉइंट को समझो। हम लोग तो बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस इंसान ने पहली बार इसे खोज किया होगा, उसको तो पता ही नहीं है ना कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो उसको तो ये सवाल भी उसके मन में नहीं आया होगा। लॉजिकल चीज है ना, सोच के जरिए हम कितनी चीजों को कितने आसानी से इलेबोरेट कर पाएंगे। ये यही है सोच की शक्ति को। तो उसी को सोचते हैं कि जब इंसानों को यह भी नहीं पता है कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव होता है, तो ये सवाल भी उनके मन में कैसे आया होगा? तो इसका मतलब इसकी खोज इंसान ने कैसे करी होगी? ये बनेगा हमारा सही सवाल। तो उसके लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव इन नंबर्स को हम लोग कहां देख रहे थे? उस जमाने में नंबर लाइन के ऊपर देख रहे थे, या फिर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए देख रहे थे। अब क्वांटिटीज को अगर हम देखते हैं तो क्वांटिटीज के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, क्योंकि क्वांटिटी या तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 100 हो सकती है। नेगेटिव 2 की क्वांटिटी नहीं हो सकती है। हाँ, आने जाने में प्लस माइनस का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स क्वांटिटी में यूज नहीं हो सकते हैं। तो वो डायरेक्शंस में यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर किस चीज को फोकस में लेकर आए? नंबर लाइन को फोकस में लेकर आए, क्योंकि इसी के अंदर तो हमने डिस्कवर किया था। हमने पहले नंबर लाइन यहां से बनाई थी, फिर हमने डिस्कवर किया कि प्लस माइनस डायरेक्शन है, तो हमारे पास ये नंबर्स आए, और इसी नंबर लाइन के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे मन में ख्याल आया कि यार, हम एडिशन करना जानते हैं, सब्ट्रैक्शन करना जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना जानते हैं, और डिवीजन करना जानते हैं, लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के।
नेगेटिव नंबर्स के साथ अभी हमने वो समीकरण खोजे नहीं है। तो इंसान नेगेटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को खोजने के लिए आगे बढ़ा। अब उसको नहीं पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन का ज्ञान है वही हमारा स्टेप बनेगा, वही हमें रास्ता दिखाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी चीज को फोकस में लेते हुए सबसे पहले हमें यह जानना है कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेशन का सिंपल मीनिंग है जो हमने अपनी छोटी क्लासों में सीखा है, जो कि है रिपीटेटिव एडिशन। जैसे कि 2 + 2 + 2 इसको हमने 3 बार ऐड किया, तो हम इसको सिंपली शॉर्ट करने के लिए लिख देते हैं 2 × 3, यानी कि 2 × 3 का मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 को 3 बार ऐड करना है, क्योंकि ये होता है रिपीटेटिव एडिशन। एज सिंपल एज दैट। तो मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो ज्ञान हमारे पास है उसका इस्तेमाल करेंगे और वापस से यहां पर हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, 2 × 3 को देखूं, या फिर 2 को 7 बार ऐड करूं तो वो कहलाएगा 2 × 7। तो इस ज्ञान की मदद से देखूं तो 2 × 3 का मतलब है 2 + 2 + 2, जिसका आंसर आता है +6। तो इसका मतलब है 2 कदम आगे बढ़ा एक बार, 2 कदम फिर से बढ़ा और 2 कदम फिर से बढ़ा। तो देखो मैं कहां पहुंच गया, +6 पे पहुंच गया। तो इस ज्ञान की मदद से मैं ये कह सकता हूं कि 2 × 3 इस ऑब्जर्वेशन के तहत ये कहना चाह रहा है कि 2 कदम आगे बढ़ो, 3 बार ऐसा करो। 2 कदम आगे बढ़ना है, ये आपका टास्क है और इसको 3 बार करना है। तो 2 कदम एक बार, 2 कदम 2 बार, 2 कदम 3 बार, मैं पहुंच गया +6 पे। तो ये हो गई मेरी पोजीशन। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अब अगर मैं इसको डायरेक्शंस के साथ देखने लगा हूं, क्योंकि नंबर लाइन पे तो डायरेक्शंस आएंगे, तो +2 × +3 = +6। और ये एक वेरीफाइड रिजल्ट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी हमें वही दिखा रही है। तो इसी ज्ञान को अगर मैं यूज करूं तो इस हिसाब से -2 × 3 क्या होगा, -2 × 3 कहेगा कि -2 को -2 बार ऐड करो। मतलब -2 को, ये जो ज्ञान हमने परोसा, ज्ञान हमने लिया, उसके हिसाब से कहें कि 2 कदम पीछे चलना है। 2 × 3 ने क्या बताया हमें यहां की ऑब्जर्वेशन से, 2 कदम आगे बढ़ना है और 3 बार ऐसा करना है। ठीक है, तो -2 × 3 कहता है कि 2 कदम पीछे बढ़ना है, और इस ज्ञान के हिसाब से चलें तो 2 कदम पीछे चलना है और 3 बार ऐसा करना है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं 2 कदम अगर पीछे जाता हूं, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो मैं -6 पे पहुंच गया। तो इस ज्ञान के हिसाब से, इस ऑब्जर्वेशन ने, जो ये ज्ञान हमारे पास था और इसको जब हमने नंबर लाइन पे ऑब्जर्व किया, तो हमने एक नई चीज की खोज करी कि -2 × 3 होगा आपके लिए -6। इसीलिए हम इसको लिखते हैं -2 -2 -2। तो अब यहां पर क्यूरियोसिटी हमारी और बढ़नी स्टार्ट हुई। तो हमने सवाल उठाया कि यार प्लस और माइनस तो आगे के नंबर में है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे देखें कि अब हम देखें 2 × -3। तो यार ये बात तो अभी का ज्ञान हमें ये कहता है कि 2 × 3 का मतलब है, मतलब जो हमने नेचर से समझा वो ये निकल कर आया कि +2 × +3 का मतलब हुआ 2 कदम आगे बढ़ो और 3 बार ऐसा करो। ठीक है, 3 बार ऐसा करो, क्योंकि ये तो रिपीटेटिव एडिशन है, 3 बार हमें ऐड करना है। तो -2 × 3 कह रहा है कि 2 कदम पीछे बढ़ो और 3 बार ऐसा करो। ठीक है, तो हम -6 पे पहुंच गए। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ो लेकिन -3 बार ऐसा करो, यहां कंफ्यूजन आ रहा है, यहां पर कंफ्यूजन आ रहा है। तो इस कंफ्यूजन के लिए अगेन हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, क्या हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा? 2 कदम 3 बार ऐसा करो या 3 कदम 2 बार ऐसा करो, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो इस ज्ञान को अगर हम लोग यूज करें तो उस हिसाब से 2 × -3 = -3 × 2, क्योंकि नेचर का लॉ तो गणित में हर जगह सेम ही अप्लाई होगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये और ये सेम है, तो इस हिसाब से हमें ज्ञान मिल रहा है कि यार 2 कदम -3 बार आगे बढ़ना है, कैसे करना है नहीं क्लियर हो रहा है। तो हमने कहा कि ये तो इसी के बराबर होगा, और इसका मतलब क्या है, 3 कदम पीछे बढ़ो, 2 बार ऐसा करो। तो इस हिसाब से हम कहां पहुंच जाएंगे, -6 पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक नई डिस्कवरी हो गई। और इसी डिस्कवरी के साथ हमारे पास अपनी क्यूरियोसिटी के बल पे एक अलग चीज फिर से निकल कर आई, और वो पता है क्या है, वो ये है कि यार हम इंसानों को ये पता था कि 2 × 3 6 होगा। उसकी मदद से हमने ढूंढा कि -2 × 3 -6 होगा, और इस ज्ञान की मदद से, या फिर 2 × 3 = 3 × 2 होता है, इस ज्ञान की मदद से हमने खोजा कि 2 × -3 -6 होगा। लेकिन अब क्यूरियोसिटी आती है कि यार देखो, प्लस नंबर मल्टीप्लाई प्लस नंबर, माइनस मल्टीप्लाई प्लस नंबर, प्लस नंबर मल्टीप्लाई माइनस नंबर हमने ढूंढ लिया। तो अब बारी आती है इस नंबर की, क्यूरियोसिटी अपने आप लेकर आएगी -2 × -3 क्या होगा। हम जानते हैं, एकदम से बोल सकते हैं कि ये +6 होगा, बट जब इसको पहली बार ढूंढा जा रहा होगा तो सोचो
उनको नहीं पता कि इसको +6 लिखना है या क्या लिखना है। हमें तो ये चीज नेचर बताएगा। अब बारी है ऑब्जर्व करने की। तो हमें यहां पर इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो भाषा अभी तक हमने यहां पर यूज करी, 2 कदम आगे बढ़ो 3 बार ऐसा करो, 2 कदम पीछे बढ़ो 3 बार ऐसा करो, 3 कदम आगे पीछे बढ़ो 2 बार ऐसा करो, क्योंकि ये तो सेम टू सेम हो गए, बस प्लस माइनस आगे पीछे देख रहे हैं हमें। ठीक है। 2 कदम पीछे बढ़ो, हमारी कंफ्यूजन यहीं पे थी ना। -3 का मतलब क्या हुआ कि 2 कदम आगे बढ़ो और -3 बार ऐसा करो। कंफ्यूजन, अभी हमें वो क्लैरिटी नहीं है और ना इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में है, तो नहीं कर पा रहा है हमारा ब्रेन प्रोसेस। जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन ही हम ढूंढ पाएंगे। तो 2 कदम पीछे बढ़ो और -3 बार ऐसा करो, क्या ब्रेन प्रोसेस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो बारी आती है ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन में हम चलें तो इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इस जवाब तक पहुंचने के लिए इंसानों ने कहा, जो यहां बोला उस पर जरा फोकस करते हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं, जो ज्ञान हमारे पास है उस पर फोकस करते हैं। 2 बार आगे बढ़ो 3 बार ऐसा करो, 2 बार 2 कदम आगे बढ़ो 3 बार ऐसा करो, 2 कदम पीछे बढ़ो 3 बार ऐसा करो, 3 कदम पीछे बढ़ो 2 बार ऐसा करो। ठीक है। तो और प्लस माइनस हमारे यहां पर डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। कैसे? 2 कदम आगे बढ़ो 3 बार ऐसा करो तो हम +6 पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। 2 कदम पीछे बढ़ो और 3 बार ऐसा करो तो हम -6 पर पहुंच रहे हैं। यानी पीछे जा रहा हूं और 3 बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो मैं पीछे ही तो जा रहा हूं। और 3 कदम अगर मैं पीछे जा रहा हूं और 2 बार ऐसा कर रहा हूं, तो मैं पीछे ही तो जा रहा हूं। तो ये आगे और पीछे मुझे यहां पर नजर आ रहा है। और प्लस माइनस हमारे लिए क्या होते हैं? डायरेक्शंस होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर, इस नोन नॉलेज को ध्यान में रखकर, ये जो ज्ञान हमारे पास है उसको ध्यान में रखकर अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, तो हम कहें कि अगर प्लस माइनस डायरेक्शन है, तो क्यों ना डायरेक्शंस को हम और किस चीज से देखते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शंस देखते हैं? तो इंसानों ने सोचना स्टार्ट किया तो समझ आया, डायरेक्शंस के लिए हम एंगल्स की मदद लेते हैं, और वो ज्ञान हमें हमारे पास है। तो हमने कहा कि यार, अगर डायरेक्शंस के लिए हम एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एंगल्स का यूज करके इस चीज को वापस से ऑब्जर्व करते हैं। तो जो नेचर का एल्गोरिदम है वही यूज करना है। जो ज्ञान आपके पास है उसी के जरिए नेचर को ऑब्जर्व करो, नेचर कुछ नया लाके देगा अगर होगा तो हमने उस जमाने में सोचना स्टार्ट किया कि एंगल्स के जरिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर कुछ मिल गया तो वो नई खोज है, नहीं मिला तो भी हमने एक जायज मेहनत ही तो करी है। तो 2 × 3, या इन नंबर्स को मैं देखूं तो मैं कहता हूं कि यार, अगर मैंने इस नंबर लाइन को देखूं तो ये बोलता है कि जो हमने सीखा है कि ये डायरेक्शन वो है जहां हमारी आंखें देखती हैं, और ये हमारे पीछे वाला, ये पॉजिटिव नंबर्स की डायरेक्शन है, ये पीछे का डायरेक्शन है। और यही हमने स्टैंडर्ड बनाया था जब हम नंबर लाइन को स्टडी कर रहे थे। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां देखता हूं तो मेरे लिए प्लस नंबर क्या दर्शा रहा है कि मैं जिधर देख रहा हूं उधर ही 1 कदम आगे बढ़ना है। लेकिन माइनस नंबर क्या बोल रहा है कि जिधर मैं देख रहा हूं उससे पीछे मुड़ के 1 कदम आगे बढ़ना है। ठीक है। तो इसका मतलब +1 दर्शा रहा है 1 कदम एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री पर 1 कदम आगे बढ़ो। अब अपने नोन ज्ञान की मदद से हम नए तरीके से नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और -1 क्या दर्शा रहा है? -1 दर्शा रहा है कि 1 कदम आगे बढ़ना है, लेकिन 180 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ना है। तो अपना ज्ञान, ये ज्ञान हमारे पास है, हमने इसको अपने दूसरा ये भी ज्ञान हमारे पास है, इन दोनों ज्ञानों को मर्ज करके हम वापस से अब कुदरत को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो इस हिसाब से +2 क्या है? 2 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री, और -2 क्या है? 2 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री। ठीक है। और अब हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने कहा कि इसको इसके साथ ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो 2 × 3, यानी कि +2 × +3 को मैं लिखता हूं 2 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, क्योंकि ये तो +2 है, मल्टीप्लाई 3 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू, ये 3 तो रिजल्ट वेरीफाइड है, ऑलरेडी हम नेचर से ले चुके हैं, तो इनके रिजल्ट्स को हम यहां लिखेंगे तो हमें मिलेगा 6 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री। ठीक है। फिर अगले नंबर पे आते हैं, वो आता है 2 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री मल्टीप्लाई 3 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या है? 6 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। अब अगला नंबर देखते हैं, 2 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई 3 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू 6 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, जो हमने लिख लिया। अब अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो यहां पर अब बारी आती है ऑब्जर्व करने की। अब बारी आती है ऑब्जर्व करने की। तो ऑब्जर्व करें अगर, तो ये वो रिजल्ट है जो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। हम इन चीजों को सही डेटा मान रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज नेचर से ही खोजी है। तो इस खोज के मद्देनजर रखते हुए
हम अगर ऑब्जर्व करें इसे तो हमें दिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 हर बार यहां पर 6 आया है। यानी कि नंबर्स जो हैं वो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं डायरेक्टली, जो आपके प्लस वाली मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, तो इसकी पॉसिबिलिटीज हम डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, हम सारी पॉसिबिलिटीज को लिखेंगे। तो यहां पर आता है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 0 ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इस चीज को तो हम यहीं से खारिज कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को तो हम यहीं से खारिज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोग को एक ईस्टर एग देता हूं कि 0/0 उस जमाने में नहीं पता था, लेकिन आज 0/0 से ही कैलकुलस बनी है, 0 मल्टीप्लाई 0 से ही कैलकुलस बनी है, और वो आपके लिए ईस्टर एग है। ठीक है, तो ये आपके लिए ईस्टर एग हो गया। कैलकुलस में हम लोग 0 डिवाइड बाई 0 को, एग्जैक्ट 0/0 को डिस्कवर करेंगे। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो कहती है कि 0 से 0 कैसे आ सकता है। एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नंबर्स का तो ऑब्जर्वेशन क्लियर है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6। ठीक है, अब देखते हैं 180 और 0 पे चलते हैं। तो अगली ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो 180 और 0 से 180 कैसे आ सकता है? सिंपली 180 प्लस 0 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 0 इज इक्वल टू 180, और अगर मल्टीप्लाई में चले तो 180 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को अगर देखें और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को देखें तो भाई रियलिटी में वही चीज तो सही होगी ना, जो दोनों पर काम करे। किसी एक पर काम करे तो वो सही नहीं होगा। तो यहां पर ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, यहां पर ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो इसमें तो काम कर रहा है बट इसमें नहीं कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला रूल सही नहीं है। तो अब हम लोग इसको भी खारिज कर देंगे, क्योंकि अगर वो सही होता तो उसको दोनों पे काम करना चाहिए था, और अभी तक ये दोनों चीजें इन दोनों पर काम कर रही हैं। फिर अगली ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, तो यहां पर आता है 0 प्लस 180 इज इक्वल टू 180। ठीक है, और यहां पे आता है 0 माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 180। अगर मैं माइनस करता हूं तो इसका जवाब क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, बट और ये क्या आ रहा है? यहां पर माइनस 180 आ रहा है, और मल्टीप्लीकेशन तो यहां खारिज हो गया है, तो हमें आगे बढ़ना नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि हमने नंबर्स को लेकर एक स्टैंडर्ड बनाया था कि यार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो प्लस थीटा होगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो माइनस थीटा होगा। तो अभी हम इसको खारिज नहीं करेंगे, लेकिन सोचेंगे हर चीज को। अभी मैं कह सकता हूं कि देखो माइनस को खारिज कर दो, लेकिन अगर सोचो कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और माइनस 180 पे जाता हूं तो भी तो मैं नेगेटिव एक्सिस पर ही आऊंगा ना। तो इसका मतलब अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये गलत है। ठीक है, यहां पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर है, जो कि ये भी तो लिखा जा सकता है 6 स्टेप एट एंगल माइनस 180 डिग्री, ये भी तो सही है। ठीक है, ये भी सही है। जनरली होता क्या है कि हमें जो रिजल्ट पता होते हैं हम उसके अनुसार ही अपने लिए आसान रास्ते ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर हमें ऑब्जर्वर बनना है तो अगर किसी चीज को खारिज करना है, खारिज करने के लिए भी एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए, क्योंकि 6 स्टेप एट एंगल माइनस 180 डिग्री इज ऑल्सो माइनस 6। क्यों? क्योंकि अगर देखो प्लस 180 डिग्री जाओ या माइनस 180 डिग्री जाओ, 6 कदम ले लो। ठीक है, प्लस 180 डिग्री आओ तो भी इसी लाइन पर आओगे, माइनस 180 डिग्री आओ, एंटी क्लॉकवाइज घूमो या क्लॉकवाइज घूमो, तब भी तो आप नेगेटिव 6 पर ही पहुंचोगे ना। तो इसका मतलब अभी भी ये खारिज नहीं हुआ है, और प्लस माइनस ये दो चीजें हैं। और नेचर में एक चीज है, किसी भी चीज को करने के लिए कोई एक ही रूल होगा, दो चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकती है। तो यहां पर नेचर ने अपॉर्चुनिटी दी है आपको, सोचने की अपॉर्चुनिटी, कि भाई अभी देखो, अभी जो है माइनस और डिवाइड तो आपके खारिज हो गए, यानी कि आपको ये तो समझ आ गया कि दिस मल्टीप्लाई दिस अगर आप करोगे तो नंबर्स तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे और एंगल्स को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, लेकिन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा -2 मल्टीप्लाई -3 क्या होना चाहिए? तो उस हिसाब से अगर आगे बढ़े तो -2 आपका क्या है? 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, मल्टीप्लाई -3 क्या है? 3 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, जो ज्ञान हमने यहां से ऑब्जर्वेशन के जरिए लिया वो, और एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं 180 प्लस 180 एंगल 360 डिग्री। ठीक है, और माइनस वाला रूल भी अभी तक खारिज नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से हो जाएगा 6 स्टेप 180 माइनस 180 आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर 360 और 180 को देखूं तो अगर मैं यहां से 360 डिग्री घूमता हूं तो भी मैं पॉजिटिव एक्सिस पर हूं, और 0 पे आता हूं तो भी मैं पॉजिटिव एक्सिस पे हूं, क्योंकि ये 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यस, सिमिलरली ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, और ऐसे -180 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों आंसर
दोनों पॉसिबिलिटीज मुझे यहां पर शो कर रही हैं कि आंसर आपके लिए +6 है, क्योंकि 6 स्टेप्स एट एंगल 360 डिग्री भी आपको यहीं लेकर आएगा और 6 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री भी आपको यहीं लेकर आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये +6 होगा। लेकिन लेकिन अभी इस चीज की खोज तो हो गई, लेकिन एक खोज अभी बाकी है। प्लस लूं या माइनस लूं, प्रॉब्लम आ गई। प्लस लूं या माइनस लूं, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इसी प्रॉब्लम के लिए जब भी एक प्रॉब्लम आता है ना, जब भी आप एक सवाल का जवाब ढूंढते हो ना, नेचर आपको कई बार नए प्रश्न भी देकर जाता है और वो आपके फ्यूचर इवोल्यूशन में और ज्यादा काम आता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का हमने एक नया तरीका डिस्कवर कर लिया। बट उसी डिस्कवरी के अंदर अभी एक डिस्प्यूट है कि एंगल्स को प्लस करना है या माइनस करना है। ये खोज अभी बाकी है। तो इसके साथ नई डिस्कवरी भी हुई और एक नया सवाल भी मिला। और अब इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए मल्टीप्लीकेशन तो हमने चारों टाइप के कर लिए, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, और इसी के साथ हमें दो प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब बारी आती है कि जहां जवाब आपको प्लस से नहीं मल्टीप्लीकेशन से नहीं मिला, तो बचा क्या है इंसान के पास ऑब्जर्व करने के लिए? डिवीजन। वो डिवीजन के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। तो डिवीजन के जरिए जब हम एक्सप्लोर करने गए, तो जैसे मल्टीप्लीकेशन है रिपीटेटिव एडिशन, उसी तरीके से डिवीजन को देखो क्या है। अगर मैं कहता हूं 6 को 2 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से बन गए हैं। इसके दो दो के बराबर हिस्से करो, यानी कि रिपीटेटिव डिस्ट्रक्शन ही तो है या रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन ही तो है। दो दो के हिस्से करो और देखो कितने हिस्से निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर निकल कर आएंगे 3 हिस्से। ठीक है, यही डिवीजन का मूल मंत्र है, मीनिंग है। तो 6 हिस्सों को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो ऐसे आता है। और अगर मैं इसी ज्ञान के भरोसे आगे बढ़ूं, तो -6 का मतलब क्या होगा? -6 की लेंथ ले लो, यहां पे लिखो 0, यहां लिखो -1, यहां लिखो -2, यहां लिखो -3, -4, -5 और यहां पर आएगा -6। तो अगर मैं इसके दो से डिवाइड करता हूं, यानी कि दो दो हिस्सों में तोड़ता हूं, दो दो हिस्सों में तोड़ता हूं, तो यहां एक एक खंड की जो लंबाई होगी वो -2 होगी विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में तो वो 2 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ देखें तो यहां पर जवाब निकल कर आता है -2। सॉरी, कितने खंड बन रहे हैं? 3 खंड बन रहे हैं। तो यहां पर जवाब आएगा -3। जितने खंड बनते हैं वो हमें लिखना होता है। तो यहां पर जवाब आया -3। अब हम कहते हैं, हमारे पास अभी एक और लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि यार अगर हम -3 लिखें या +3 लिखें, क्यों? क्योंकि अगर हम एज अ क्वांटिटी देखें तो ये +3 बनता है, क्योंकि हमने -6 को दो हिस्सों में बांटा है। दो हिस्सों में बांटा है। ओ सॉरी, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं ना तो दो हिस्सों में बांटना है। तो एक हिस्सा -3 का होगा। मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में बांट दिया उसे, यानी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, माफ करना। और वही मैंने प्लस में भी गलती कर दी थी, गलती हो जाती है। तो 6/2 का मतलब है 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। क्विकली कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन है, तो ये रहे। तो यहां पर एक हिस्सा किस साइज का है? वही हमारा जवाब होता है 3। वही हमारा जवाब है 3। ठीक है तो अगर मैं -6 को देखूं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको अगर मुझे दो बराबर भागों में बांटना है, तो यहां पर आएगा 1 भाग और 2 भाग। तो यहां पर यह बात आती है, एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि यार अगर मैं इसको दो भागों में बांट रहा हूं, तो मुझे इसके भाग का जवाब 3 लिखना चाहिए या -3 लिखना चाहिए? पॉइंट, इस बात को नोट करो। क्यों नोट करो? क्योंकि अगर मैं एज अ क्वांटिटी लूं तो वो 3 है, लेकिन अगर मैं एज अ डायरेक्शन लूं तो वो -3 आता है। लेकिन क्वांटिटी और डायरेक्शन ये दोनों अलग अलग मतलब छोर पर होते हैं। क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर सवाल आया कि लूं क्या? इसका जवाब भी हम नेचर से मांगते हैं। तो हमने कहा कि यह डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है और कुछ नहीं। तो अगर मैं -6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे जवाब 3 लिखना चाहिए या 2 लिखना चाहिए। तो उसका जवाब यह आया कि -6 को अगर मैं लिखूं, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई -3 लिखूंगा। 2 मल्टीप्लाई -3 लिखूंगा, तभी मेरे पास -6 आएगा। या फिर -2 मल्टीप्लाई +3 लिखूंगा, बट क्योंकि मैं डिवाइड 2 से कर रहा हूं, इसलिए 2 मल्टीप्लाई -3 लिखा। तो इसके पास, मेरे पास आउट ऑफ दोस टू पॉसिबिलिटीज कि मुझे प्लस लेना चाहिए फॉर क्वांटिटी या माइनस लेना चाहिए विद डायरेक्शन, तो यहां पर आया कि मुझे -3 लेना होगा। और इसका जवाब फिर से अगर हम अपनी मेमोरी रिकॉल करें, तो हमें समझ आएगा कि नेगेटिव नंबर्स
तो डायरेक्शन वाली चीजों के साथ ही काम करता है ना, क्वांटिटी के साथ नेगेटिव नंबर्स का क्या लेना देना। इसलिए हमने फिर ये तय किया कि नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और क्योंकि ये वाला रूल हमने नेचर से ही खोजा है तो ये तभी सही हो सकता है जब ये यहां पर -3 आए। और नेगेटिव नंबर्स डायरेक्शंस का काम करते हैं, पॉजिटिव नंबर डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है तो डायरेक्शंस आएंगे ही आएंगे, और वो चीज के हिसाब से यहां पर -3 होना चाहिए। और 6 डिवाइड बाई 2 3 है, तो -6 डिवाइड बाई 2 -3 है। और ये एक डिस्कवरी है, कोई रूल नहीं है मैथ्स को सॉल्व करने का जो हम इंसानों ने बनाया है, इट्स ऑल डिस्कवरी। तो अब इस डिस्कवरी पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि यार अभी हमने एंगल्स के जरिए चीजों को देखा था, तो क्यों ना इन डिविजन्स को भी हम लोग एंगल्स के जरिए देखें। तो हमारे पास सवाल का जवाब आया कि यार अगर मैं लेता हूं 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है 4 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2 एंगल 0 डिग्री, जिसका जवाब हमें पता है, तो हम जवाब लिखेंगे 2 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री। -4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री, जिसका जवाब हमें पता है, अभी तो हमने डिस्कवर किया। आंसर आएगा -2 जो कि है 2 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री। 4 डिवाइड बाई -2 जो कि इक्विवेलेंट होगा 4 ये, लेकिन -4 डिवाइड बाई 2 के, लेकिन हम यहां पर रूल के हिसाब से चलेंगे। 4 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, और यहां पर जवाब आएगा 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। और हमारे पास बचता है -4 डिवाइड बाई -2 जो कि बनेगा हमारे पास 4 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, जिसका जवाब क्या होगा मेरे पास, जिसका जवाब होगा मेरे पास 2 होगा एट एंगल। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, यहां पर 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री आ रहा है और यहां पर 0 और 180 आ रहा है, ठीक है, 0 और 180 आ रहा है। तो अगर मुझे -2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, माइनस एंगल 180 डिग्री। यस, सिमिलरली यहां पर अगर मेरे पास आंसर क्या लेना है, उसका जवाब मैं किससे लूंगा, उसका जवाब मैं यहां पे लूंगा वो नोन नॉलेज से जो मेरे पास ऑलरेडी है, और वो ये कहता है कि अगर -4 को -2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि यहां 0 डिग्री लिखूं, 360 डिग्री लिखूं, 180 डिग्री लिखूं, लेकिन जो ज्ञान आपके पास है उसका तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो -4 को अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर आंसर x है, प्लस माइनस जो भी है मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब है कि -4 इक्वल टू होगा -2 मल्टीप्लाई x, -2 मल्टीप्लाई x। अब यहां पे अगर माइनस है और यहां पर भी माइनस है तो x आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे रिजल्ट में माइनस है, रिजल्ट में माइनस है तो यहां पे किसी एक नंबर को प्लस होना चाहिए, तो इस हिसाब से अगर ऑलरेडी माइनस आ चुका है तो ये x आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा 2 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री और 2 स्टेप एट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, सिमिलरली यहां पर ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फर्दर अगर हम देखें तो यहां पर आ रहा है 4 डिवाइड बाई 2 2 है, 4 डिवाइड बाई 2 2 है, 4 डिवाइड बाई 2 2 है, 4 डिवाइड बाई 2 सिर्फ नंबर 4 डिवाइड बाई 2 2 है। तो यानी कि डिवीजन तो एज यूजुअल करना है, यानी जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा कि सिंपली मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, तो डिवीजन के अंदर भी सिंपली डिवाइड करो। लेकिन अब एंगल्स को देखें तो 0 0 से 0 कैसे आ सकता है, ऑब्वियसली 0 प्लस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, और डिवाइड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है। 180 और 0 से क्या आ सकता है, 180 प्लस 0 इज 180, 180 माइनस 0 इज 180, ठीक है, और 180 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो अगेन यहां पर मल्टीप्लीकेशन खारिज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां रिजल्ट जो नेचर ने दिया है वो तो 180 डिग्री पर है, तो ये भी हमारा खारिज, क्योंकि रूल सबके लिए सेम होने चाहिए नेचर के। अब यहां पे बढ़ते हैं तो प्लस माइनस ही बचा है, 0 प्लस 180 इज 180 जो कि इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 माइनस 180 इज माइनस 180 जो कि इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी भी हम माइनस को खारिज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हम अपनी ऑब्जर्वेशन में आगे बढ़े लेकिन माइनस को खारिज नहीं कर पाए। यही चैलेंज हमें मल्टीप्लीकेशन में भी आया था और यहां पर भी आ रहा है, तो क्यों ना अब इसको देखा जाए। तो यहां पर आता है 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 180 माइनस 180 इज इक्वल टू 0 जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब कि डिवीजन के जरिए भी हमें हमारे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। ध्यान से सुनना, उस सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है, और वही चीज हमें अब यहां पर परेशान करेगी। लेकिन नेचर के पास इसका जवाब है, इट्स जस्ट कि हम सही जगह तक अभी पहुंचे नहीं हैं। और अब नेचर ना हम लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है, एक बहुत बेहतरीन काम करने वाला है, और वो ये बोलने वाला है
कि अपने ज्ञान में, जो ज्ञान आपके पास है, गोल्डन लाइंस बोलने जा रहा हूं, जो ज्ञान आपके पास है, एक बार उसको रिविजिट करो और सोच के देखो, आपके सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खड़ा है। सोच के देखो, आंखें बंद करोगे, सोचोगे, यकीन मानो वो दरवाजा आपको दिख जाएगा। और वो ये आया कि यार, अगर हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, नेचर में किसी भी प्रोसेस के लिए कोई एक ही तरीका अप्लाई किया जाता है, दो तरीके नहीं होते हैं किसी भी एक चीज को जो ऑटोमेटिकली नेचर के अंदर चल रहा है। तो इसका मतलब या तो प्लस सही होगा या माइनस सही होगा, लेकिन क्या सही होगा? तो हमने कहा कि यार, अगर दो स्टेप एट एंगल 0 डिग्री +2 है और दो स्टेप एट एंगल 180 डिग्री -2 है, तो क्या दो स्टेप एट एंगल 60 डिग्री हो सकता है? और यहां पर ना अचानक से एक खलबली आने स्टार्ट हुई कि यार, यहां पे तो नंबर लाइन पे तो या तो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, लेकिन जस्ट अपने इमेजिनेशन में अगर हम सोचना स्टार्ट करें, ध्यान से सोचो, इमेजिनेशन में सोचना स्टार्ट करें, इमेजिनेशन में, तो हमें यहां पर एक बात निकल कर आती है कि अगर ऐसा नंबर हमें यहां नजर नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर दो स्टेप एट एंगल 60 डिग्री कोई नंबर होता तो, अगर होता तो, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता दो स्टेप एट एंगल 60 डिग्री से, तो जो हमें पता चला है उस हिसाब से इसके आंसर आते 4 मल्टीप्लाई एंगल 60 प्लस एंगल 60, जो कि होता 4 स्टेप एट एंगल 120 डिग्री। यही होता प्लस के हिसाब से, और माइनस के हिसाब से होता 4 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री माइनस एंगल 60 डिग्री, जो कि होता 4 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ये होता। लेकिन इसमें प्लस माइनस वाले केस में तो हर बार हमें सेम आंसर मिल रहे थे, या तो जैसे कि सेम आंसर मिल रहे थे, मतलब कि 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 2 स्टेप एट एंगल -180 डिग्री। यस, ये दोनों सेम थे। लेकिन अगर हम ऐसे नंबर के बारे में सोचें जो कि 60 डिग्री पे है, तो उसमें दो आंसर आ रहे हैं, और नेचर में किसी भी एक फिनोमिना के दो रिजल्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हमने सोचना स्टार्ट किया, जो कि नंबर नहीं नजर आ रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में चल रहे हैं, तो उस केस में ह्यूमन ब्रेन देख रहे हो इमेजिनेशन के जरिए कहां से कहां पहुंच रहा है, तो इस केस के अंदर दो पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है, और यहां से नेचर ने कहा कि भाई साहब, यहां पर एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने इतना नेचर को देखा है और आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी एक प्रक्रिया के एक ही प्रोसेस हो सकता है। तो इसका मतलब या तो ये सही है या ये सही है, अभी हमें नहीं पता है कि क्या सही है। तो हमने कहा चलो डिवीजन के रास्ते आगे बढ़ते हैं। दो स्टेप एट एंगल 60 डिग्री को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री को, तो इसके भी दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, एंगल्स को ऐड करूंगा तो 120 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा केस 1 हो जाएगा और एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, अगर माइनस करता हूं तो, अगर माइनस करता हूं तो। और फिर नेचर ने कहा ना, नेचर ने आपको इशारा दिया, जरा सोच के देखो। तो हम इंसानों ने सोचना स्टार्ट किया, और हमने कहा कि यार, ये भी तो एक एक नंबर है, ठीक है, ये भी एक नंबर है, और जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मुझे ये कह रहा है कि सेम नंबर अगर डिवाइड होंगे, कोई भी नंबर हो, सेम नंबर अगर डिवाइड होगा, सेम नंबर, तो जवाब एक आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो जवाब एक कहां पर है? +1 आना चाहिए, और वो क्या है? वो ये है। तो नेचर ने कहा कि इस केस में ये आंसर +1 नहीं है, यह है एक कदम 120 डिग्री के कोण पे, और +1 क्या होता है? एक कदम 0 डिग्री के कोण पे, तो वो तो ये है। तो नेचर ने अब दर्शा दिया और दिखा दिया, सिर्फ आपकी उस नॉलेज की मदद से जो आपके पास ऑलरेडी थी, जो ये कहती है कि दो नंबर अगर सेम है और उनको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करो 1, -4 को -4 से डिवाइड करो 1। ठीक है, और वो क्या है इस केस के अंदर? हाँ, नंबर लाइन पे तो वो एक 0 डिग्री भी हो सकता है, एक 360 डिग्री भी हो सकता है, बट अगर इस केस में सोचना स्टार्ट किया जाए तो यहां पर या तो ये 120 होगा या 0 होगा, और 1 + 1 तो मुझे से 0 पे ही मिल सकता है, या 360 तो आ नहीं रहा है। तो नेचर ने कहा, इसको खारिज कर दिया, यानी डिवीजन में एंगल्स आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब अब हमने सोचा कि यार, क्रोनोलॉजी को अगर हम देखें तो डिवीजन जो है वो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन होता है, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिपीटेटिव एडिशन होता है। तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन हमें प्लस माइनस दोनों करने पे सेम रिजल्ट दे रहा है, बट क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की क्वालिटी है रिपीटेटिव एडिशन, तो यहां पर एंगल्स ऐड होंगे, यहां पर एंगल्स ऐड होंगे, और डिवीजन के अंदर एंगल्स सब्ट्रैक्ट होंगे, और नई खोज मिल गई, नए तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना हमने सीख लिया है। और यहां पर एक मजेदार चीज अब निकल कर आई कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, जो कि है
मैं आपको दिखाता हूं कि अब अगर -2 मल्टीप्लाई -3 है तो मैं यहां लिखूंगा 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री मल्टीप्लाई 3 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, जो कि बनेगा 2 3 6, और एंगल्स आपके ऐड होंगे 360 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका +6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं -2 को -6 को अगर -2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये होगा 6 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होगा एंगल्स का। और ये कोई रूल नहीं है जो हम इंसानों ने बनाया है, ये चीज कुदरत ने हमें दिखाया है, इसलिए हम कहते हैं ऐड करना है। और यहां पर भी कुदरत ने हमें दिखाया कि आपको माइनस करना होगा, और वो निकल कर आएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 180 में से 180 माइनस करूंगा एंगल 0 डिग्री। ये है नया तरीका अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। और अब बात आती है कुदरत ने इस जवाब तक हमें किसकी मदद से पहुंचाया था, एक ऐसे नंबर से जो कि नंबर लाइन पर तो है ही नहीं। 2 स्टेप 0 डिग्री पे जा सकते हो या 180 पे जा सकते हो, 60 डिग्री पे कैसे जाओगे? तो हमने कहा कि क्या ये 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, बट 2 डायमेंशन के अंदर 2 स्टेप अगर यहां बढ़ता हूं तो यहां पर जो ज्ञान हमारे पास है, यहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आते हैं, एक्स अलग चल रहा है, वाई अपना काम अलग कर रहा है। यहां पर 2 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर नेचर ने कहा अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आपके सामने खड़े हैं, सोचना स्टार्ट करो, सोचो सोचो सोचो, सोच ही वो कुंजी है जो नए नए दरवाजे खोलेगी आपके लिए। तो इंसानों ने सोचना स्टार्ट किया कि यार ये नंबर हमारे 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नजर नहीं आ रहा है, और ये नंबर अगर नजर नहीं आ रहा है तो क्या ये एक रियल नंबर है? और जवाब आया नहीं यार, ये नंबर तो हमारी सिर्फ इमेजिनेशन में आया था। ध्यान से सोचना, ये नंबर हमारी इमेजिनेशन में आया था। तो फिर इंसानों ने कहा कि यार इस नंबर को हम अभी के लिए ना एक नाम दे देते हैं कि यार ये नंबर ना एक इमेजिनेशन नंबर है, तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। और नई दुनिया के दरवाजे खुलने स्टार्ट हुए। और फिर क्योंकि 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक ही लाइन पर काम करेगा, और 0 डिग्री 180 डिग्री ये सोच रहे हैं हम लोग, वेरीफाई नहीं हुआ है अभी, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर तो रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा जो भी एंगल्स हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 37 डिग्री 83 डिग्री 91 डिग्री, यहां पर जो भी नंबर हम सोच रहे हैं वो सारे इमेजिनरी नंबर हैं। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इंसानों ने, अब ये ज्ञान हमें नेचर ने दिया तो भाई ऑब्जर्वेशन तो करना बनता है, क्योंकि नेचर ने कहा है जब भी ज्ञान मिले ऑब्जर्व करो, नया ज्ञान मिलेगा। तो हमने कहा कि जो इमेजिनरी नंबर हैं, कहा नहीं, हमने, नेचर ने हमें ये इशारा दिया कि जो इमेजिनरी नंबर हैं ये आपके उसी नंबर लाइन का पार्ट है। तो हमने देखा कि यहां पर नंबर लाइन है 2 -3 -4। अब क्योंकि इस नंबर को हमने इमेजिनरी नंबर बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इन नंबर को हमने बोलना स्टार्ट कर दिया रियल नंबर्स। ये हो गए हमारे रियल नंबर। ऑब्वियसली ये तो लॉजिकल सी बात है, जस्ट एक कन्वर्सेशन। अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर आपके कौन से हैं? 1 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, 3 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, 4 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। यहां पे 0 डिग्री और 180 डिग्री पर या 360 डिग्री पर, ठीक है, या -180 डिग्री पर आपको रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, 7 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके रियल नंबर्स। 0 और 180 के अलावा जो नंबर्स आप सोच रहे हो वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने बनाया है, या सॉरी गलत वर्ड, जो हमने डिस्कवर किया है उसके अंदर सिंगल नंबर्स आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पर नजर आएंगे, लेकिन अगर वाई एक्सिस पर जाते हो तो वो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स जब बन जाते हैं तो वहां पर हमको, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से हम देखते हैं तो बात आती है यहां पर कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो वहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस एंगल की थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूं, ठीक है, और ये हमारी खोज है, ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं 2 स्टेप 30 डिग्री के एंगल पर चलता हूं, 30 डिग्री के एंगल पर 2 स्टेप चलता हूं, और फिर मैं यही काम 3 बार करता हूं, यही काम 3 बार करता हूं, तो यानी कि मेरा आया, मैंने इस ज्ञान के हिसाब से सोचा तो ये हुआ 2 स्टेप एट एंगल 30 डिग्री मल्टीप्लाई, कितनी बार किया मैंने ऐसा? 3 बार किया। ठीक है, और अगर मैं देखूं 3 बार मैंने उसी डायरेक्शन में किया है तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 स्टेप, 3 स्टेप, या फिर मैं कहूं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, ये काम मैंने उसी डायरेक्शन में किया है, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पर ही किया है, तो 3 बार मैंने ये काम उसी दिशा में किया है कि एंगल 30 डिग्री पर किया है। तो इस हिसाब से मेरा जवाब जो बनना चाहिए ना, वो बनना चाहिए 2 × 3 जो कि 6 होगा, और 30 × 30 यहां पर, सॉरी 30 + 30 यहां पर
एंगल 60 डिग्री होगा। बट 2 डायमेंशन के अंदर तो हम यहां पहुंचेंगे, बट इसके हिसाब से हम यहां पहुंच जाएंगे, जो कि नेचर में एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, जो नेचर के कुदरत के हमारे नियम जो हमें रियलिटी में नजर आ रहे हैं, उसके साथ भेद पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर्स सिर्फ एक फ्रेम ऑफ सॉरी एक एक्सिस पर ही लाई करते हैं, और ये नंबर उस एक्सिस के अंदर एक नई डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं, एक नई डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इसी एक्सिस का है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे है। इसी एक्सिस का है लेकिन इसके ऊपर और नीचे है, और यहां पर ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे इमेजिनेशन में लाई करते हैं। फिर इंसानों ने सोचा कि यार अगर मैं रात में सोता हूं, मैं सपने देखता हूं, तो मैं अगर आपकी ही बात करूं, मान लो आप सो रहे हो, ठीक है, आप हो अपने घर पे ही अपने बेड पे, लेकिन सपने में आप लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने चले गए, ठीक है, आप यहां तक कि मंगल ग्रह पे चले गए या किसी दूसरी गैलेक्सी में चले गए, अमेरिका चले गए, चाइना चले गए, लंदन चले गए, कहीं भी जा सकते हो आप अपने सपने के अंदर, ठीक है। तो क्या आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो आपकी रियल पोजीशन है, और जो आपकी इमेजिनरी पोजीशन है, क्या वो सेम है? नहीं है। तो यही पे इंसानों ने सोचा कि यार अगर हम इस नंबर लाइन को एक एक ऐसा देखें कि मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर दो, मैं सिर्फ आगे जा सकता हूं, पीछे जा सकता हूं, बट मैं और कहीं भी जाना चाहता हूं, लेकिन वहां मैं कैसे पहुंचूं? तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं रियल एक्सिस पे तो आगे पीछे जा सकता हूं, लेकिन बाकी दूसरी जगह जो इस लाइन के परे है, वहां पर मैं इमेजिनेशन में जा सकता हूं। किस में जा सकता हूं? इमेजिनेशन में जा सकता हूं। तो हमने कहा कि यार इमेजिनेशन में भी तो जा सकते हैं ना। अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूं यहां पे आने जाने के लिए, तो ये आपकी रियल वर्ल्ड है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे जाना आपके इमेजिनेशन के दायरे में छोड़ दिया, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट हो, एक पाइप बना दी, उसी के अंदर आप मूव कर सकते हो। तो बाकी जगह राइट लेफ्ट तो आप इमेजिनेशन में जाओगे, और इमेजिनेशन में अगर जाओगे तो इमेजिनेशन का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जैसे 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, यहां पर भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, बट 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये एक रियल एक्सिस होती है, क्योंकि यहां पर भी आप जा सकते हो, बट इस दुनिया के अंदर आप सिर्फ आगे पीछे जा सकते हो। तो ये वाला एक्सिस आपके लिए एक इमेजिनरी एक्सिस है, और वो ये दर्शाएगा कि आप 3 कदम आगे गए, और मान लेते हैं 2 कदम इमेजिनेशन में गए। ध्यान से सुनना, 2 कदम इमेजिनेशन में गए, तो यहां पे मैं जो नंबर लिखूंगा ना, वो 1 और 2 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर तो मुझे पता ही नहीं है, और इमेजिनरी का पहला लेटर आई है, तो मैंने इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया, एक इमेजिनरी कदम, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 इमेजिनरी कदम, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 3 इमेजिनरी कदम से। और ये काम हम कर कैसे पा रहे हैं? अपनी सोच की शक्ति से, मात्र नेचर को ऑब्जर्व करके। तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि प्लस माइनस तो डायरेक्शन है, तो क्यों ना इसको इस तरह से देखा जाए कि इधर मैं इमेजिनेशन की दुनिया में जा रहा हूं, प्लस वाई एक्सिस होता अगर मैं बाउंड नहीं होता तो, बट ये मैंने प्लस इमेजिनरी एक्सिस कर दिया है, तो ये डायरेक्शन माइनस इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। माइनस आई, एक कदम इमेजिनरी दुनिया में राइट की तरफ, -2i, 2 कदम इमेजिनेशन की दुनिया में राइट की तरफ, 3 कदम इमेजिनेशन की दुनिया में राइट की तरफ, 1 कदम इमेजिनेशन की दुनिया में लेफ्ट की तरफ, 2 कदम इमेजिनेशन की दुनिया में लेफ्ट की तरफ। एंड सी, यहां से हमें मिला इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि इंसानों ने खोजा, जिसकी शुरुआत हमने किससे करी थी? मल्टीप्लीकेशन के ऑब्जर्वेशन से। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्यों होता है, वो हम इंसानों ने खोज डाला, और फिर जो ज्ञान आपके पास होता है ना, अब देखो आप उसी ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, और आपको नेचर नए नए ज्ञान देगा। तो यहां पर आया कि यार इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स को देखूं, तो वो आएगा 3 कदम रियल एक्सिस पे, 3 कदम रियलिटी में, 3 कदम आगे बढ़ा और 2 कदम लेफ्ट में चला गया इमेजिनेशन में, ठीक है। तो इसको मैं लिखूं कैसे? तो इसको हमने लिखा 3 कदम आगे और 2 कदम इमेजिनेशन में। और क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का जोड़ है, इसलिए हमने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी नंबर से जुड़ के बना है। नई खोज, नया बच्चा, नया नाम, तो इसको नाम दे दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इसको बोलेंगे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 कदम आगे, -2 कदम, मतलब 2 कदम राइट में, तो ये बन जाएगा 3 - 2i। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये डिस्कवरी हमने कर डाली। और अब देखो, अब यहां पर हम लोग अमूमन ये बात का रट्टा मारते हैं, और इसका जवाब हमें 99.999999% केसेस में नहीं मिलता है, कि हमने ये अपनी किताबों में बस लिख दिया है कि आपके लिए जो इमेजिनरी नंबर आई होता है ना, ये √(-1) होता है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वो तरीका है ही नहीं जैसे जैसे मैथमेटिशियन इन चीजों को खोजते हैं। असली तरीका क्या है?
असली तरीका है ऑब्जर्वेशन। हमें कैसे पता ये इसके बराबर है? जिस इंसान ने पहली बार इसको सोचा होगा उसको कैसे पता ये इसके बराबर है? ऑब्वियसली उसने नेचर को ऑब्जर्व किया होगा, तो नेचर ने ये डिस्कवरी उसे प्रदान करी होगी। तो ये चीज नेचर से आई है। तो अब हमें ये चीज नहीं पता है, लेकिन जो पता है उसके जरिए तो ऑब्जर्वेशन की जा सकती है ना। तो भाई वन जो है वो है वन स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, -1 जो है वो है वन स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। तो आई क्या होगा? आई होगा वन स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और अब सोचो कि ये क्यों टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम नहीं करता है। उसका एक इशारा नेचर आपको यहां से भी दे रहा है, और वो कैसे दे रहा है कि 0 डिग्री 180 डिग्री जो आप नापते हो, जो आप मेजर करते हो, वो उसी एक्सिस से मेजर करोगे। यस, अपने ओरिजिन से मेजर करोगे। तो अगर एक रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 डायमेंशन का लेते हैं तो यहां पर भी +1 होता है, यहां पर -1 होता है। तो इस एक्सिस के लिए ये एंगल 0 डिग्री है। तो ये इस एक्सिस पे 90 डिग्री है फॉर श्योर, बट वो इस एक्सिस का 90 डिग्री नहीं है। ये आपका एक सेपरेट एक्सिस है, ये आपका सेपरेट एक्सिस है। और यहां पर चीजें अपने एक्सिस पर अपने लिए काम करती हैं, और इस एक्सिस पर अपने लिए काम करती हैं। और इसके लिए जब हम फिजिक्स में मोशन को 2 डायमेंशन में एनालाइज कर रहे होंगे ना, जो कि कुछ दिनों में हम कर ही रहे होंगे, तो वहां पर एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि एक्स डायमेंशन का एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन के मोशन के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता है। ये दोनों मिलकर रिजल्टेंट तो बनाते हैं, लेकिन एक्स का मोशन या एक्स में लगने वाला फोर्स या एक्सीलरेशन या वेलोसिटी वाई के मोशन यानी कि पोजीशन वेलोसिटी फोर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपना सेपरेटली काम करते हैं, ये अपना सेपरेटली काम करते हैं। और वहां से भी हमें और ज्यादा बेहतर ज्ञान नेचर ने प्रोवाइड किया। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये एक्सिस जो है, जो कि इमेजिनरी एक्सिस है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस रियल एक्सिस। ये वाई एक्सिस नहीं है। वाई एक्सिस अगर आप यहां बनाओगे तो आपका जो उसका इमेजिनरी एक्सिस होगा वो अलग होगा। जेड एक्सिस अगर बनाओगे तो उसका इमेजिनरी एक्सिस जेड एक्सिस का इमेजिनरी एक्सिस होगा। और आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इमेजिनरी एक्सिस नहीं बना सकते हो। सोचो आप आगे पीछे जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो, लेफ्ट राइट आप इमेजिनेशन में गए तो ऊपर नीचे भी जाओ इमेजिनेशन के अंदर। आपके तो सोच के दायरे पूरे खुले हुए हैं। और मैथमेटिशियंस, इंसान सिर्फ रियलिटी के साथ साथ इमेजिनेशन की दुनिया के अंदर भी अब मैथ को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द नेचर। तो इस ज्ञान के साथ जो हमने प्राप्त किया है, आई क्या है? इसी एक्सिस का 90 डिग्री पर एक कदम। तो आई क्या है? वन स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। तो हम इंसानों ने कहा कि आई अगर वन स्टेप एट एंगल 90 डिग्री है तो क्यों ना आई को आई से मल्टीप्लाई करके देखा जाए क्या मिलता है। तो इंसानों ने कहा कि यार आई को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कहलाएगा आई स्क्वायर, जो कि अब नया तरीका जो हमने सीखा उस हिसाब से होगा वन स्टेप एट एंगल 90 डिग्री मल्टीप्लाई वन स्टेप एट एंगल 90 डिग्री एंड सी। ये चीजें भी इंसान ने नहीं बनाई है, नेचर में डिस्कवर की गई हैं। 1 × 1 जो हमने सीखा अभी अभी वो होगा 1, और एंगल आपके ऐड हो जाएंगे, एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल 90 डिग्री, जो कि क्या होता है? वन स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। और वन स्टेप एट एंगल 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो इसीलिए ये बना -1। और यहां पे हमने किस चीज को ढूंढा -1 के बराबर? आई स्क्वायर। तो डिस्कवर हुआ कि आई स्क्वायर -1 है। तो जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान का प्रयोग करो। तो इस हिसाब से आई क्या होगा? √ऑफ -1। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहां पर बच्चों को, जब हम बच्चे ना 11th में आते हैं और हम यही चीज पूछते हैं कि हमें तो ये पढ़ा दिया कि आई √-1 है, तो आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 मल्टीप्लाई √-1 इज इक्वल टू √ऑफ -1 मल्टीप्लाई -1। तो ये हो जाना चाहिए +1, तो आंसर आएगा +1। और हम इसको कहते हैं कि नहीं, आई वाले केस में माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर -1 ही आएगा। तो ये बात गलत है। ये बात गलत है। और सही बात क्या है कि चीजें इंसान नहीं बनाता है, वो नेचर से डिस्कवर करता है। हमें नेचर में ये मिला कि आई स्क्वायर आपका -1 के बराबर है, तो इस हिसाब से आई आपका √-1 होगा। इसलिए जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर -1 लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये हमने नहीं बनाया है, हमने ये डिस्कवर किया, इससे ये आया है, इससे ये हमने नहीं बनाया है ना। तो जो नेचर की रियलिटी है वही चीज हम लिखेंगे। और डिस्कवरी के जरिए तो हम किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी दुनिया का हो। और सोचो, नंबर्स के जरिए इंसान कितने बेहतरीन तरीके से
इवॉल्व कर रहा है। ये तो मात्र वो छोटी छोटी खोजें हैं जो अभी हमने देखी हैं। बिलीव मी, इंजीनियरिंग के अंदर वाइब्रेशंस, रॉकेट इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, या फिर आपके प्लेन बनाने को लेकर, या जहां पर भी वाइब्रेशंस होता है, अभी आप साइंस में फिजिक्स में आगे बढ़ोगे ना, ये इमेजिनरी नंबर आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जहां डिफरेंशियल इक्वेशन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर का इस्तेमाल करेगा, तो आपको समझ आएगा कि इन डिस्कवरीज ने, वो तो खैर अभी भी समझ आ गया होगा, लेकिन और खुशी मिलेगी। और जब हमें खोज का पता होता है ना, तो हम उस वक्त जब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इस आई को यूज कर रहे होंगे ना, तो ये हमें अजनबी सा नहीं लगेगा। हमें पता होगा कि ये असलियत में है क्या। अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पढ़ रहे होंगे ना, तो हमें अजनबी सा नहीं लगेगा। हमें चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं रटना पड़ेगा? सिर्फ ओरिजिन को जानने से। एक क्वेश्चन मेरे को याद है, बहुत पहले आया था किसी हार्वर्ड में भी आया था, ऐसे ही कुछ था, मैंने सुना था, बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ था वो। और आईआईटी में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, वो ये था कि 3+2i, 4+7i, 3-2i, और -3+4i, इनमें से बड़ा कौन है, ये बताओ। ठीक है, तो इसका जवाब क्या था? इसके जवाब ये थे, मतलब ऐसे था, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो ऐसे था, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ऐसे करके था। और डी, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख रखा था, बी ग्रेटर देन डी, ऐसे करके तीन ऑप्शन बनाए थे। और यहां पर डी ऑप्शन क्या था कि नो वन इज, लेंथ डज नॉट मैटर, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। बट जहां तक मुझे याद है, जो इसमें बच्चों ने ए बी सी पर ही फोकस किया, इनके मैग्नीट्यूड निकालने स्टार्ट किया, और उसके बेसिस पर डिसाइड किया कि भाई कौन सा बड़ा हो सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बट बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने मैग्नीट्यूड्स को निकाला और उसके बेसिस पे डिसाइड किया ए बी सी क्या होना चाहिए। ठीक है, बट इसका आंसर पता है क्या है? अगर हम ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़ें, तो ये इतने टफ दिखने वाले क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। और वो ये होता है कि यहां पर रियल वर्ल्ड में जब आप दूरी तय करते हो, तो आपको लंबाई तय करनी पड़ती है, आपको उतना चलना पड़ता है। लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में आप जीरो टाइम के अंदर चाहो तो किसी भी देश में जा सकते हो, जीरो टाइम के अंदर। और अगर आप जीरो टाइम के अंदर, और सपने में अचानक से आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका भी जा सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां पर लेंथ, मतलब इन रियलिटी अगर देखें, तो इमेजिनेशन की दुनिया में लेंथ एक कंस्ट्रेंट नहीं है इंसान के लिए। लेंथ यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्योंकि लेंथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनमें से कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। रियल वर्ल्ड में कहूं कि आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो एक छोटी लेंथ है। आपको अपने घर से कन्याकुमारी जाना है, तो वो लेंथ लंबी हो जाती है। लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में कहूं, तो आपको अपने घर से सपने में स्कूल जाना है, या आपको अपने घर से इमेजिनेशन में कन्याकुमारी जाना है, सेम टाइम में पहुंच सकते हो, या फिर जीरो टाइम में पहुंच सकते हो। तो लेंथ इज नॉट अ फैक्टर जो कि हम सोच पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन की ताकत से, अगर हम ऑब्जर्वेशन की मदद से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी थिंकिंग पावर बढ़ रही है। और इसीलिए जिस चीज को इस क्वेश्चन के बाद एज अ डेटाबेस चिपका दिया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में लेंथ डज नॉट मैटर, आफ्टर दिस क्वेश्चन, उस चीज का लॉजिक तो हमें खुद ब खुद समझ आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन के बाद ये डेटा हमारे बुक्स में, मतलब जो ये शीट्स मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें डाला गया, तो मान लो अगर ये पहली बार भी आपके पास आया होता, तो हम अपनी सोच की शक्ति को अगर इवॉल्व करेंगे, तो पहली बार भी आया होता, तो हम सोच लेते कि लेंथ डज नॉट मैटर, लेंथ यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है इमेजिनेशन की दुनिया में। क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है, अगर आप सेम रफ्तार से जा रहे हो, तो इमेजिनेशन की दुनिया में आप स्टिल सेम टाइम पे पहुंच सकते हो, या फिर आप जीरो टाइम पे पहुंच सकते हो। ठीक है, बट इन रियल वर्ल्ड आपको अगर लेंथ छोटी है तो कम टाइम लगेगा, लेंथ बड़ी है अगर सेम रफ्तार से जा रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। एज सिंपल एज दैट। और इसका आंसर डी था, लेंथ डज नॉट मैटर। ऐसे मतलब उसी से मिलती जुलती कोई लाइन लिखी हुई थी, लेंथ इज नॉट अ फैक्टर इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, और आंसर डी था। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एबीसी पे टिक किया हुआ था। वो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, उस साल का जो हर साल पेपर खत्म होने के बाद जेई एक स्टेटिस्टिक्स भी रिलीज करता है, और ये रिपोर्ट मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, इसलिए मेरे पास उसकी कोई कॉपी वगैरह नहीं है। बट हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको एप्लीकेशन में जरूर डाल के दूंगा कि ये क्वेश्चन कब आया था। एक बुक आती है एमएल खन्ना, उसके अंदर देखा था मैंने ये। सो यहां पर अब हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया इमेजिनरी नंबर को। और ये जर्नी कहां से शुरू हुई थी? प्लस माइनस से आगे बढ़ते हुए जब हमने मल्टीप्लीकेशन को ऑब्जर्व किया नंबर लाइन पे, तो हमने डिस्कवर किया नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। और उसी से हमें
एक एक प्रॉब्लम निकल कर आई कि यार एंगल्स जो हमने नया तरीके से डिस्कवर किया, एंगल्स ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये प्रॉब्लम डिवीजन के अंदर भी आई। लेकिन फिर हमने एक ऐसे नंबर के बारे में सोचा जो नंबर लाइन पे तो नजर नहीं आ रहा था, यानी कि 2 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री, इसके 2 आंसर निकल कर आए। और नेचर ने कहा बस सोचो, ऑब्जर्व करो मुझे, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूं, सही डायरेक्शन में देखो। तो नेचर आपको खुद ब खुद एक राइट वे ऑफ एजुकेशन दे रहा है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है। 2 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री को, जब 2 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री को हमने डिवाइड किया, सेम नंबर्स को जब डिवाइड किया, तो नेचर ने कहा तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से जो मैंने ही तुम्हें दिया है उसके हिसाब से जवाब होना चाहिए एक कदम 0 डिग्री के एंगल पर। और वहीं से हमें समझ आया कि नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और मल्टीप्लीकेशन में एंगल्स को ऐड करना है, और डिवीजन के अंदर एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। और उसी की मदद से हमने इमेजिनरी एक्सिस के बारे में सोचना स्टार्ट किया। और इसका ईस्टर एग हमें नेचर ने कैसे दिया था? 2 स्टेप एट एंगल 60 डिग्री से। और हमें पता चला कि ये एक्सिस रियल एक्सिस का ही पार्ट है, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये रियल एक्सिस का ही पार्ट है। और इसीलिए आई जो इमेजिनरी दुनिया है उसका एक कदम होगा, एक 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। और उसी से हमने डिस्कवर किया कि आई स्क्वायर आपके लिए -1 होगा, जो कि ज्ञान हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन का, और आई निकल कर आया √-1। और अब मजेदार बात, नेचर कितना सटीक है यार, नेचर कितना सटीक है। सोचो, रियल दुनिया में ये नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप कभी भी अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। या स्क्वायर करोगे तो यही हो सकता है ना, -a का स्क्वायर करोगे तो वो +a का स्क्वायर बन जाएगा, या फिर a का स्क्वायर करोगे तो भी वो a का स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर का आप अंडर रूट निकालोगे, ठीक है, अंडर रूट आप उन्हीं नंबर्स का निकाल सकते हो, क्योंकि अगर किसी का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के अंडर रूट रियल दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो नेगेटिव नंबर का अंडर रूट रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और नेचर ने ये नंबर हमें कहां दिखाया? इमेजिनेशन की दुनिया में दिखाया। इसलिए कितना सटीक नंबर है इमेजिनेशन के लिए। √-1, इट इज नॉट अ रियल नंबर, मिला ही नहीं, हमने रियल वर्ल्ड में खोजा, हमें मिला ही नहीं। इसका मतलब ये किस दुनिया से बिलोंग करता है? इमेजिनेशन की दुनिया से बिलोंग करता है। दिस मच इजी मैथमेटिक्स इज। आई नो ये वीडियो लेक्चर लंबा हो गया, बट इसकी कंटिन्यूटी बनानी जरूरी थी, और आपके लिए ये समझाना जरूरी था कि ऑब्जर्वेशन के जरिए कुछ भी खोज सकता है इंसान, और आप भी वो इंसान, आप भी इंसान ही हो। इंसान क्या, कोई भी जीव, अगर आज जानवरों ने भी ये शक्तियां पाली कि इमेजिनेशन के जरिए हम वो कर सकते हैं। और मजेदार बात बताऊं, ये खोजने वाला काम ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी गिनती के लोग करते हैं। और उन गिनती के लोग अगर खोज के इंसानों को इतना इवॉल्व करवा पा रहे हैं, तो अगर ये भीड़ थोड़ी सी बढ़ जाए तो ह्यूमैनिटी कितनी तेजी से इवॉल्व करेगी, जरा सोच के देखो। यही वो चीज है। तो इस सोच के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को यहां एंड करता हूं। आगे और फैंटास्टिक चीजें आने वाली हैं। तो स्टेम वेदास एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल अपडेट्स के लिए, एप्लीकेशन राइट सीक्वेंस के लिए एंड क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज जरूर वहां पर आइए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।